अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अबीर्स किचन। आज हम अपने किचन में आपके साथ शेयर करने वाले हैं मटन पुलाव की एक बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी। बिल्कुल सिंपल सी और डिलीशियस सी रेसिपी बन के रेडी होगी। आइए देखते हैं हमारे किचन में हमें इसे किस तरह से बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कुकर में गोश्त को अच्छे से वॉश करके रख दिया था, वो एक कुकर में हमने डाल दिया है। हमने विद बोन्स लिया है क्योंकि हमें इसकी यखनी निकालनी है, इस वजह से आप भी कोशिश करिएगा कि बोन्स के साथ लें, हड्डियों के साथ गोश्त लें। या हमने एक बड़ा साइज़ का प्याज इस तरह से स्लाइस करके डाल दिया है। उसी के साथ साथ हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जैसे कि 2 तेज़ पत्ता डाल देंगे, आधी चम्मच काली मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच ज़ीरा, 3 लौंग डाल देंगे, 3 छोटी इलायची डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। सब एक साथ में हमें कुकर में डाल देना है। इस तरह से कोई पोटली नहीं बनानी है हमें। इसी के साथ साथ हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हमने सौंफ डाल दिया 1 चम्मच भर के। उसी के साथ थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना हमने बस रफली चॉप करके इस तरह से डाल दिया है। यहाँ हम डाल देंगे अक्खी धनिया 1 चम्मच पूरी भर के। कोई भी पोटली वोटली नहीं बनाना है हमें, हमने आपसे पहले ही कहा, बिल्कुल सिंपल तरीके से झटपट बनने वाला हम पुलाव आपके साथ शेयर कर रहे हैं रेसिपी। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 से 10 हरी मिर्च को मिक्सर जार में बस एक बार 2 बार ऐसे पीस लिया था। अगर आपकी हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है तो आप कम कर लें, और अगर कम तीखी है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कर लें। यहाँ पे हमने गोश्त के हिसाब से नमक ऐड कर लिया है। चावल का जो नमक है वो हम बाद में डालेंगे। अब इन्हें हम अच्छे तरीके से पानी डाल देंगे जितना हमें यखनी निकालनी है गोश्त की। आप अपने गोश्त के चावलों के हिसाब से यखनी डालें आप। हमने यहाँ पे पूरा अच्छे से भर के 2.5 गिलास पानी ऐड किया है। यहाँ पे 1 गिलास हमने डाल दिया ऑलरेडी, यहाँ पे और 1.5 गिलास हमने ऐड कर दिया है। उसे अच्छे से मिक्स करके लिड लगा करके अब हम प्रेशर के लिए रख देंगे। मटन है ये तो जल्दी गल जाता है, तो उस हिसाब से हम इस पर प्रेशर लगाएंगे। चलिए इसे लिड लगा के फ्लेम पे रखते हैं। तब तक कि हम एक मसाला रेडी कर लेंगे। बिल्कुल खुशबूदार मसाला हमारा ये बन के रेडी होगा, जिसमें हमने जावित्री लिया है, काली मिर्च ली है, आप देख सकते हैं कितना लिया है, लौंग लिया है हमने, 4 छोटी इलायची ली है, 1 दालचीनी के स्टिक को हमने बारीक इस तरह से 4 पीस में तोड़ लिया है। ये आधा जायफल हमने ले लिया है, यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, और यहाँ पे हमने लिया है बड़ी इलायची जिसकी हम सीड्स निकाल लेंगे अभी। ठीक है, आपको सीड निकाल के दिखाते हैं इसकी। ये देखिए यहाँ हमने बड़ी इलायची का बीज निकाल लिया है। दूसरी तरफ गोश्त में हमारा अच्छे से गल गया था। एक हमने हाई फ्लेम पे सीटी दी थी और 2 हमने लो फ्लेम पे दी थी। बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पे यखनी हमारी। दूसरी तरफ हमने चावल ऑलरेडी भिगा करके रख लिया है। ये आप देख सकते हैं हमने चावल ऑलरेडी भिगा के रख लिया था। भिगा के रखना बहुत ज़रूरी है, आप भी भिगा कर पहले ही चावल को रख दें। दूसरे साइड हमने जो मसाला आपको दिखाया था उसे हमने पीस लिया है। अब एक बड़े बर्तन में हमने तेल गरम करने रखा, उसमें एक प्याज हम इस तरह से स्लाइस में कट करके डाल देंगे। और जो हमने आपको मसाला दिखाया था उसमें यह हरी इलायची का जो ऊपर का पार्ट रहता है, जो उसका छिलका रहता है, वो पिसा नहीं मिक्सर में, तो उससे भी हमने डाल दिया इसमें। ठीक है, अब इसे अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे। अब यहाँ पे हम 1 छोटी चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ 2 तेज़ पत्ता भी हम ऐड कर देंगे इसमें, और अब इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे तब तक के पूरा प्याज अपना कलर चेंज नहीं कर देता है तब तक। ये देखिए यहाँ प्याज अच्छे से चेंज हो गया है। गोश्त भी हमने निकाल दिया यखनी में से। अब डायरेक्टली गोश्त को हम इस तरह से डाल देंगे। अब गोश्त प्याज के साथ में हमें खूब अच्छे से गोश्त को फ्राई कर लेना है बहुत अच्छा। जब वो सुंदर सा एकदम सुनहरा कलर सा दिखने लगे तब हम इसमें आगे का स्टेप करेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसे प्याज अदरक लहसुन के साथ में भून लेते हैं गोश्त को। ठीक है, फटाफट से हम पहले से भूनते हैं। अब ये देखिए गोश्त यहाँ पे कलर कितना अच्छा ये फ्राई हो चुका है बिल्कुल। अब यहाँ पे हमने 3 से 4 हरी मिर्च स्लिट करके डाल दी थी, क्योंकि हमारी हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं थी, इस वजह से। यहाँ अब हम दही को अच्छे से फेंट करके ले लिया था। 3 बड़ी चम्मच हमने भर के दही की ली थी, उसे भी अच्छे से फेंट करके हमने डाल दिया यहाँ पे। अब इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे, 2 मिनट के लिए भूनते हैं। फिर उसके बाद में जो हमने मसाला रेडी किया है अपने पुलाव के लिए, वो मसाला भी हम डाल देंगे। पहले दही के साथ थोड़ा भून लेते हैं। ये देखिए पूरा मसाला हम यहाँ डाल देंगे।
इसे फिर से अच्छे से भूनेंगे पहले। ये देखिए यहाँ अच्छे से भून गया है गोश्त हमारा। अब यहाँ पे हम अपना भीगा हुआ चावल ऐड कर देंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको गोश्त के साथ में। और फिर जो हमारी यखनी है वो हम पूरी इसमें डाल देंगे, या थोड़ी सी पहले डाल के देखते हैं कितनी ज़रूरत है हमें। अगर ज़्यादा रहेगी तो हम उसे साइड में रख देंगे। वैसे तो ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ये पूरी उतना ही चावल के हिसाब से हमने यखनी निकाली थी। ठीक है, यहाँ देखिए अभी कम दिख रही है, हम थोड़ा सा इसमें और डाल देंगे यखनी को। अपने चावल के हिसाब से अभी हमें कम लग रही है यखनी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर अब डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने और यखनी डाल दी है। तो अब चावल के हिसाब से सिर्फ हमें नमक ऐड करना है, क्योंकि गोश्त के हिसाब से तो हमने डाल दिया था पहले ही। नमक ऐड करके इसे मिक्स करके आप चाहें तो नमक को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप ऊपर से और डाल सकते हैं नमक। इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छा एक बॉईल आने के लिए हम हाई फ्लेम पे रखेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसमें बॉईल आ गया है। अब यहाँ पे हरा धनिया और पुदीना हमने कट करके रखा था, वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन ये पानी अभी थोड़ा सा और सुखाएंगे हम, उसके बाद ही हम इसे दम पे रखेंगे। 2 मिनट और हाई फ्लेम पे रखते हैं। या हल्के हल्के हाथों से बस हम चावल को ऊपर नीचे कर देंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच हमें हार्डली नहीं चलानी है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, ताकि चावल टूटे नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए अच्छे से पानी सूख रहा है। ये यहाँ पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम स्लो करेंगे और लिड लगा करके इसे दम पे रख दिया था हमने 12 से 15 मिनट के लिए। और फिर हमने उसका लिड ओपन किया है। फ्लेम अभी भी हमारा चालू है, लो पे बिल्कुल, फ्लेम हमने बंद नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल कितने अच्छे तरीके से बनाए, बिल्कुल अलग अलग है हमारा राइस, कोई भी आपस में चिपका नहीं है। अब यहाँ पे हमने बिरिस्ता बना करके रखा था, एक बड़ी प्याज का बिरिस्ता हमने बना लिया था पहले ही, उसे ऐड कर देंगे यहाँ। बिरिस्ता आप लोग ज़रूर डालिएगा ये पुलाव में, क्योंकि इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है पुलाव में बिरिस्ता का। ठीक है, यहाँ बिरिस्ता डालने के बाद में हमने केवड़ा वाटर लिया है। आपके पास अगर केवड़ा एसेंस होगा तो आप केवड़ा एसेंस डाल दीजिएगा। हमारे पास केवड़ा वाटर केवड़ा एसेंस दोनों है, लेकिन हमने यहाँ पे केवड़ा वाटर का इस्तेमाल किया है। केवड़ा एसेंस का थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर उसमें है, इस वजह से हम उसे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। आपको जो पसंद है आप वो डाल दें। अब यहाँ पे फिर से हम लिड लगा देंगे। 2 मिनट बाद हम फ्लेम को ऑफ़ करके इसे डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारा मटन पुलाव बिल्कुल सिंपल तरीके से, कितना डिलीशियस सा ये पुलाव हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाया है हमने ये रेसिपी आपके लिए। चलिए फिर दे इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।